कहते हैं भक्ति अच्छी चीज होती है लेकिन अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। कहा यह भी जाता है कि अपने आका को खुश करने के लिए इतनी भी जल्दबाजी मत करो कि उसी की राज खोल कर रख दो। यही राज पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खोल दिया। कैसे मुस्लिम बाहुल्य बूथ पर 97% वोट सीधे बीजेपी के प्रत्याशी को पड़ गए। वो तो रडार पर आई। हमने आपको खबर दिखाई थी कि इस बार ममता बनर्जी जिस तरह से तेवर दिखा रही है इन पूरे चुनावों को लेकर, उसके बाद बीजेपी बेचैन है। अब वो एक एक करके टीएमसी के नेताओं पर लगाम कस रही है, जिसमें पहला नंबर ममता बनर्जी की सरकार के एक मंत्री का था, ईडी ने गिरफ्तार किया। मैंने कहा था कि अभिषेक बनर्जी का नंबर ये लाएंगे जरूर, जिससे ममता बनर्जी के इन बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए। और अब देखिए ये बात जगजाहिर हो गई कि जानबूझकर नैतिकता का हवाला देके अभिषेक बनर्जी को फंसाने का प्लान तैयार किया जा रहा। वो बात अलग है, इनके यहाँ खुद इतने भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज है, उन पर नजर नहीं जाती। हाँ, ये भी दिखाऊंगा जिस सीट का रिजल्ट एक दिन बाद आने वाला है 24 तारीख को, ये अभी से सक्रिय हो गए। पहले से ही तय कर दिया सबने, जीत तो बीजेपी की होनी है। क्यों? क्योंकि जो जहांगीर खान जो खुद अभिषेक बनर्जी के बहुत करीबी हैं, वो आखिरी वक्त पर चुनावी मैदान से हट गए। आखिरी वक्त पर, वो भी तब जब 19 तारीख को वो इसी सीट के लिए पहुंचे थे कलकत्ता हाई कोर्ट। याचिका को लेकर सुप्रीम जो हाई कोर्ट है उसका तेवर देखकर एक नया पैतरा चला गया। क्या हुआ जहांगीर खान के साथ, वो भी दिखाऊंगा। सोचिए चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आपको आज दिखाने जा रहा हूं पश्चिम बंगाल में एक सीट का चुनाव जो हुआ उसको लेकर। पहले वही खबर दिखाते हैं। ये टीएमसी का वैध किला भी ढहा, ममता बनर्जी ने भतीजे का मजबूत गढ़ फाल्टा भी गंवाया। कैसे गंवा दिया? आप अंदाजा लगाइए कि साल 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा था, आपको पता ही होगा। उस दौरान एक सूरत सीट है, वहां पर वोटिंग से पहले और जो नामांकन दाखिल किया जाता है, जैसे मैं प्रत्याशी हूं तो मैं अपना नामांकन दाखिल करूंगा। अगर मैं नामांकन करने की तारीख निकलने से पहले ही अपनी पार्टी से गद्दारी करता हूं या फिर यूं कहा जाए हृदय परिवर्तन होता है, तो पार्टी दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर देगी और फिर से एक नामांकन हो जाएगा। लेकिन नॉमिनेशन की डेट के बाद कांग्रेस के उस प्रत्याशी ने पाला बदल लिया, और ये एक जगह नहीं हुआ, कई जगह हुआ, जहां पर बीजेपी का प्रत्याशी निर्विरोध सांसद बन गए। ठीक है, अब यही एक किया जा रहा है। फाल्टा सीट पर नजर थी, जो रीपोलिंग हुई, अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई तो बड़ी फजीहत होगी। ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि जहांगीर खान जो 19 तारीख को इस चुनाव को लेकर बड़े सीरियस चल रहे थे, वो अचानक से मैदान से हट जाते हैं। क्या ये सब यूं ही हुआ होगा? क्या ये लोकतंत्र के साथ माहौल नहीं है? देखिए क्या है खबर इसमें निकल कर आई है कि फाल्टा जो सीट है, विधानसभा सीट को लेकर लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। यह इलाका डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से टीएमसी सांसद और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी सांसद हैं। इस सीट पर टीएमसी की पकड़ मजबूत होने की बड़ी वजह बाहुबली छवि वाले नेता जहांगीर खान का प्रभाव माना जाता था। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। जहांगीर खान ने चुनावी मैदान छोड़ दिया और अब टीएमसी इस सीट पर अपनी पकड़ खोती दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि पकड़ खो दी अपनी, उन्होंने मैदान ही छोड़ दिया। वो चुनाव के दौरान भी नजर नहीं आ रहे थे, वोटिंग के दौरान, और बाद में खबर निकल कर आई कि उन्होंने मैदान छोड़ दिया कि रहने दो। ये क्या डराया धमकाया गया जहांगीर खान को? क्या है देखिए, चुनाव से हटने के बाद गायब हुए जहांगीर खान। फाल्टा सीट पर प्रभाव रखने वाले जहांगीर खान चुनाव से हटने के बाद इलाके से भी नदारत बताया जा रहा है। गुरुवार को वे मतदान में भी शामिल नहीं हुए, उन्होंने वोटिंग नहीं की। स्थानीय लोगों के मुताबिक उन्हें आखिरी बार मंगलवार को देखा गया था। खास बात यह है कि उसी दिन उन्होंने चुनाव मैदान छोड़ने का फैसला लिया था। जबकि आप सोचिए कि मैं कोई एक लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ, और वो लड़ाई जो सामने खड़ा हुआ है वो व्यक्ति उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण मेरे लिए भी है। मैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए अदालत तक जाता हूँ कि ये ना हो जैसा पिछली बार 29 तारीख हुआ अप्रैल में फाल्टा सीट पर अजय पाल शर्मा बुलाए गए थे। ये सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं और हाई कोर्ट पूरी तरह से जहांगीर खान के याचिका पर सुनवाई करके गंभीर तौर फैसला भी जहांगीर खान की याचिका पर उन्हीं के पक्ष में आया था। बीजेपी समझ गई फाल्टा सीट नहीं निकाल पाएंगे, जहांगीर खान की मौजूदगी आपको दिक्कत देगी। तो क्या किसी तरह से धमकाए गए जहांगीर खान? क्या किसी तरह की धमकी? क्यों आखिरकार वो चुनावी मैदान से हट गए? ये सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि मसला लोकतंत्र का है दोस्तों। लोकतंत्र में कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं नियम कायदे कानूनों की, आप अंदाजा लगाइए। इसके साथ साथ एक और खबर आई,
अभिषेक बनर्जी के बहुत खास बताए जाते हैं जागीर खान, और खास बात यह है जो फाल्टा सीट है वो भी उसी संसदीय क्षेत्र में आती है जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद है। जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद है वहीं ये सीट आती है। तो ऐसे में एक संदेश देने की कोशिश भी है। और अब अभिषेक बनर्जी जब से रिजल्ट आया है तब से ममता बनर्जी के तेवरों को देखते हुए लगातार अभिषेक बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है। वैसे तो बीजेपी के एक से भले एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी कई तरह के बयान दिए, कई तरह के अभद्र शैली में बयान दिए गए, लेकिन कितनों की संसद सदस्यता गई, कितनों की विधायकी गई, बताइए ना। हाँ, आजम खान की चली जाएगी, वो जेल चले जाएंगे, उन्हें दोषी पाया जाएगा, राहुल गांधी को दोषी पाया जाएगा मोदी जी के नाम पर सरनेम पर कुछ बोलने पर, लेकिन इनके खिलाफ नहीं। अभिषेक बनर्जी ने अमित शाह के लिए चुनाव के दौरान जो बोला उसे अभद्र मानते हुए एफआईआर दर्ज की गई और अभिषेक बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट गए। वहां भी 31 जुलाई तक कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। बीजेपी बौखलाई हुई है कि ऐसे भी करके इस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाना है जिससे ममता बनर्जी के तेवरों को ठंडा किया जा सके। अब देखिए, ममता को छोड़ बीजेपी के लिए आसान और जरूरी टारगेट क्यों बनते जा रहे हैं अभिषेक बनर्जी। चुनाव कैंपेन खत्म हो गया लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बीजेपी की मुहिम जारी है। चुनावों की ही तरह बीजेपी ममता बनर्जी के मुकाबले अभिषेक बनर्जी को ही ज्यादा टारगेट कर रही है ताकि टीएमसी नेता को सहानुभूति ना मिल पाए। अभिषेक बनर्जी की मुश्किल है कि पहले निशाने पर थे अब शिकार होने लगे हैं, और इसको मीडिया चला कैसे रही है। मतलब अब ताकत का बीजा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जानते हैं कि आने वाली पीढ़ी अभिषेक बनर्जी को जानती है, टीएमसी के नेता को, और टीएमसी के नेता होने के नाते जब उन्हें जानती है तो टीएमसी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब अभिषेक बनर्जी की, क्योंकि एक वक्त के बाद कोई भी नेता थक जाता है। तो ये जानते हैं आगे, जैसे इन्होंने उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ किया। मायावती जब अपने जो भतीजे हैं आकाश आनंद उन्हें आगे लाई, ये समझ गए कि बीएसपी को अगर आगे आकाश आनंद लेकर गए तो दिक्कत पैदा होगी और उत्तर प्रदेश के अंदर फिर लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए जब आकाश आनंद ने बोलना शुरू किया, मायावती ने उन पर एक्शन ले लिया। और मायावती क्यों ये एक्शन लेती हैं सबको पता है। यही काम एमके स्टालिन के साथ तमिलनाडु में किया जा रहा था, अखिलेश यादव के साथ किया जा रहा था, बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव के साथ किया जा रहा था। एफआईआर, ये समन, लैंड फॉर जॉब मामला, ये तमाम चीज़ें। अब अभिषेक बनर्जी टारगेट पर है। ये चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर कोई नई नवेली पार्टी खड़ी हो जाए, जैसे जहांगीर खान जैसे लोग खड़े हों और वो बीजेपी को चुनौती दें तो ठीक। टीएमसी अगर एक बार फिर से अपना सिर उठाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक टिकना मुश्किल हो जाएगा। जब इनके सारे हथकंडे जग जाहिर हो जाएंगे तब तो इन्हें निष्पक्ष चुनाव लड़ना पड़ेगा ना। इसीलिए अभी से तैयारी की जा रही है। तो अब फिलहाल अभिषेक बनर्जी भारतीय जनता पार्टी का नया टारगेट है। अपना बीजा इस्तेमाल जिसके लिए जानी जाती है फिलहाल बीजेपी की जांच एजेंसियां, पुलिस, जहाँ जहाँ राज्य वहाँ पुलिस का इस्तेमाल करना, उसका इस्तेमाल अभिषेक बनर्जी के खिलाफ किया जा रहा है, उनके विश्वास पात्र लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। नमस्कार।